अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 5 पढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 5 जो है वो पाकिस्तान की शहज़ादी है, तो उसका पहले इंट्रो पढ़ते हैं। गूल है अशरफ सबूही। तो इनकी जो पैदाइश थी वो 1905 में हुई थी और वफ़ात जो है वो 1990 में हुई थी। तो अशरफ सबूही का जो असल नाम था वो सैयद वली अशरफ था, और जब उन्होंने लिखना शुरू किया यानी उनका जो कलमी नाम था वो अशरफ सबूही था। आप दिल्ली में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मरूफ़ अदीब शाहद अहमद दहलवी हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में। इनके हम जमात थे, क्लास फेलो थे। यानी अशरफ सबूही महकमा डाक को तार में मुलाजिम रहे और बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए, यानी वहाँ उसके साथ मुंसलिक हो गए। काम में पाकिस्तान यानी जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए और 1965 में मुलाजमत से सुबुक्त दोष हो गए और हमदर्द दुआ खाना के शोबाए मतुबात से वाबस्तगी इख्तियार की, यानी उसके साथ जुड़ गए। अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़बान खसूसन दिल्ली के मुफ्ती तबकों यानी इलाकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की जो है वो दर्जन भर किताबें भी लिखी हैं जो बहुत मकबूल यानी मशहूर हुई हैं। इनकी तसानीफ़ में जो इनकी किताबें हैं उनमें दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गबारे कारवां, जरूके और सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का तर्जमा भी किया है। उसके बाद जो है वो हम लोग परिस्तान की जो शहज़ादी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग सैयदानी यानी पाकिस्तान की जो शहज़ादी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सैयदानी भी जो है उनका जो है पढ़ेंगे कि एक वक्त में इनका बड़ा दौरा था। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ जो थे इनके सामने कान पकड़ती थी, यानी वो दर्जन के शोबे से वाबस्ता थी और शहर की जो बड़ी बड़ी बेगमात इनके हुनर की दाग थी। सब इन्हें सर आंखों पर बैठाते थे, ठीक है। तो कभी जो है किस बेगम ने बुलाया है, कभी किस बेगम ने बुलाया है। तो ना इनको दिन की खबर होती थी ना शाम की, और ना दिन को फुर्सत मिलती थी और ना ही शाम को। तो सुना है कि वो नहायत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी और इनकी जो शादी हुई तो थोड़े ही दिनों में वो बेवा हो गई। इस ज़माने में दूसरी शादी जो करना ऐप समझा जाता था, तो मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत जो है वो अपना जो रंडापा था यानी जो बेवा उन्होंने अपनी जवानी गुजार दी। अब जवानी तो इज़्ज़त से कट गई, खूब इन्होंने पैसा कमाया, हज़ारों रुपये जो है वो कमाए और अनाम में भी हासिल किए, मगर रखना न जाना खुदा की बेनियाजी थी कि बुढ़ापे ने इनको आन पकड़ा। ताकतें वगैरह ख़त्म हो चुकी थी और इनके हाथ कांपने लगे थे। अब ना तो वो निगाह रही थी और ना ही वो सुई का काना जो था वो मुश्किल से नज़र आता था। अब वो जो थी वो नमाज़ पढ़ती और कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ा दिया करती और बच्चों को नसीहतें करती और मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। सब लोग जो थे वो सैयदानी बीच से